बिलियन यूएस डॉलर्स का कल लॉन्च किया है। अरे हमारे पास तो $230 नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि हमारी जमीन ज्यादा उनसे बेहतर, हमारे लोग उनसे ज्यादा मेहनत कश, सेहत हमारी अच्छी, रियल एस्टेट और रिसोर्सेज में हम उनसे ज्यादा, और पढ़े लिखने के अंदर जीरो। क्यों? जब माएं पढ़ी लिखी होती हैं तब बच्चे पढ़ लिख से जाते हैं। जब आप माओ को, मैंने एक लाइन सुनी थी पाकिस्तानी आंटी से, उन्होंने कहा इन्ना पढ़ने की फायदा के बाद नौकरी करनी पाए। मतलब women are becoming doctors so that they can retire by marrying a nice guy. 70% of your doctors don't practice. Exactly, मैं यही कहने वाली थी, सारी तो सर प्रैक्टिस ही नहीं करती हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो डॉक्टर हम लोग बनाते हैं कि डॉक्टरों में कहीं शादी हो जाए। Do you know there's a tribe called doctors in Pakistan? जिन्हें डॉक्टर के बच्चे, डॉक्टरानी के बच्चे से शादी होती है। आप एनीवे, मैं ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता। मैं ही कह रहा हूं कि मेरी जो है, देखिए मैंने अपना जो कर सकता था इस मुल्क के लिए किया। मैं 2 दफा जेल गया। मुझे एज जब जिया साहब का मार्शल लॉ था, जो चार्जेस थे वो सिडिशन के थे, हाँ, कि आप बैठ के मुल्क की दुश्मनी कर रहे हैं। मैं मच में 1 साल रहा। मेरी क्या जुर्म था कि मैंने याया खान की डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट कराची यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल की। अच्छा, उससे पहले आई वॉज नॉट इवन 18 कि मुझे दिसंबर 3, 1968 को घर पे आके दे टुक मी अवे, और मार्शल डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स होता था, इनडेफिनिट इम्प्रिजनमेंट, यानी उसमें ओपन एंडेड, और वो उस वक्त खत्म हुई जब अयूब खान का तख्ता याया खान ने उल्टा। हमारी किस्मत में आप बताइए किस टाइप के लोग हैं कि 58, 62, 73 कॉन्स्टिट्यूशन बदले जा रहे हैं। और अब आप देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो 18 अमेंडमेंट था उसको आपके सामने नहीं हटाया जा रहा। बलोचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जावेद जब्बार कर रहे हैं। प्लीज लेकिन सर देखें, आप जब इंडियन चैनल्स पे जाते हैं और आप वहां जाके अपनी ही कंट्री को, आपके नाम के साथ मैं गूगल करके देख रही थी तो लिखा हुआ था पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट। आपके नाम से पाकिस्तान जुड़ा हुआ। अच्छा मुझे बताइए आपकी नेशनलिटी क्या है? मेरी कैनेडियन। क्या बताएंगे? मैं आई एम एन इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान, वेरी सिंपल। आप भी इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान है, आपके माँ बाप भी इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान है। बता रहा हूं मैं आपको। मेरी बात सुने, जिन्ना साहब वाज नॉट बॉर्न इन पाकिस्तान। देखिए मेरी बात, डुअल नेशनल है ना। मेरी एक अर्ज सुनिए, जिन्ना साहब का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से? वो तो इलेक्ट हुए बंबई से। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है ना। पाकिस्तान क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान, जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया है। एक बनाया कहां से? किसने बनाया? बता दिया मैंने आपको किसने बनाया। उन्होंने नहीं बनाया, ये यूपी बिहार के नवाबों ने बनाया है। उनको सामने रखो, उनकी तनख्वाह थी। आपको पता है कि जिन्ना साहब का पहला एक्शन क्या था कराची आने पे? आपके हॉक्स बे है ना, उनके हट्स कितने इन्होंने लिए। अविज किसके? अपने मुंबई की प्रॉपर्टी जो अबेंडन करके आए थे। दीज आर द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ मिस्टर जिन्ना। मिस्टर जिन्ना वाज वेड इन गोल्ड बाय बलोचिस्तान रूलर ऑफ कलात के आप क्रिप्स कमीशन में जाके बलोचिस्तान की आजादी हासिल कीजिए। बलोचिस्तान की आजादी की आर्ग्यूमेंट जो थी वो जिन्ना साहब लॉयर थे। आजाद करके फिर उस पर हमला करवा दिया। सर अगर पाकिस्तान ना बना होता तो आज हमारे साथ भी वही हो रहा होता जो अभी इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है। किस तरह से उनको वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बेचारे वहां पे तो कोरोना वायरस आ गया तो उनको जाना पड़ गया। लेकिन कमिंग बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी नेशनलिटी क्या है? ये वाली बात नहीं, नेशनलिटी है। और फिर आप सर इंडियन, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ सर, लेट मी कंप्लीट इट। आप इंडियन चैनल पे बैठ के अपनी ही कंट्री को बुरा भला कहते हैं। इतना कड़वा सर, जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाता है उसको भी आप इंतहा का दलील करते हैं। उसके बाद आप, ठीक है अगर पाकिस्तान में कुछ कमी है, यू हैव अ राइट कि आप बोलें, यहाँ पे बोलने की आजादी, आप बताएं कि ये चीज गलत है, आपको नहीं पसंद है। लेकिन इस तरह से अपनी ही कंट्री को डिग्रेड करना तो सही बात नहीं। और एक चीज और इसमें ऐड कर लो, एक चीज और, इफ यू अलाउ मी, कि आप जब भी कोई बात करता है, आपने एक दफा ने कई बार मुझे भी कहा कि मैं ISI से आती हूँ, ISI की एजेंट हूँ और मुझे पाकिस्तान आर्मी ने भेजा है और मैं इसलिए बोलूँ। यानी जो भी अपना कुछ बोलेगा, अगर पाकिस्तान को डिफेंड करेगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेगा, तो आप उसको कहेंगे कि ये आर्मी ने भेजा हुआ है सिखा के। इसका मतलब है आप खुद प्रूव कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी सिंसियर है पाकिस्तान के साथ, और अगर कोई अच्छी बात जाके इंडियन मीडिया पे बोल रहा है पाकिस्तान के लिए, तो वो पाकिस्तान का पढ़ाया लिखाया है और पाकिस्तान आर्मी का भेजा हुआ है। ये बात आप खुद ही मान जाते हैं। बात में देखिए, आपके यहाँ आर्मी हुकूमत करती है चोर बाजारी से। वो बेचारा इमरान खान तो उसने जिंदगी में नौकरी नहीं की कभी। प्राइमरीली जब तक पाकिस्तान अपने आप को हिंदुस्तान ओरिजिन का नहीं कहेगा, वो क्या है, कौन सी कव्वे की चाल होती, क्या होता है वो ही है। आपको हिंदी कहेंगे की चाल, वो कहना चाहते हैं। हाँ, उनको
पता ही नहीं कौन है बेचारे ये। एक सिंधी कह रहा है कि मैं कौन हूं, उन्होंने कहा तू मोहम्मद बिन कासिम की औलाद है। जिस शख्स ने आके रसूलुल्लाह की औलादों को सिंध में जिनको पनाह मिली थी उनको मारने के लिए मोहम्मद बिन कासिम भेजा, उसके नाम पे आपने एक पोर्ट का नाम रख दिया, पोर्ट कासिम। तो पाकिस्तान का बानी मोहम्मद बिन कासिम, इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा दुश्मन आदमी पाकिस्तान का हज्जाज बिन यूसुफ आपने जिसने, यानी ये वो लोग जिसने इमाम हुसैन के गले काटे वो पाकिस्तान के रूलर बन गए। अयूब खान तक तो समझ में भी आती है, उसमें कुछ थोड़ी सी अकल थी। ये बाद में डफर जो आए हैं, ये याया खान दारू के अंदर डूब के मुल्क तोड़वा दिया, बाकी कयानी पिरानी ये जितने आए हैं सबके करोड़ करोड़ डॉलर के घर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कहां से हैं? आपको पता है कि टोरंटो में एक सड़क है मिसिसागा रोड जिसका एक एक घर 2-2 3-3 मिलियन डॉलर का है, वहां सिर्फ फौजी फैमिली रहती है। ये किसका पैसा यहां आया? आप मुझे बताइए कि कप्तान, मेरे मामू भी ब्रिगेडियर थे, मेरे ताया जो थे ही वाज अ कमांडर इन द नेवी, ये साइकिलों पे जाते थे पिंडी के अंदर। ये कैसे इतना पैसा जोड़ सकता है कोई फौज का अफसर? आपकी फौज आपको चाहिए, जिस तरह बांग्लादेश ने कहा, उन्होंने कहा ना हमें कुछ चाहिए, ना लेना ना देना, फौज गुम। टुडे दे आर प्रोग्रेसिंग एट 10%, मुसलमान मुल्क है, अहेड ऑफ इंडिया, अहेड ऑफ पाकिस्तान, अहेड ऑफ, यानी वो दुनिया की राइजिंग इकोनॉमीज में वियतनाम और बांग्लादेश। क्यों? उनको कोई फन्ने खानी का नहीं शौक है, हमने दिल्ली पे कब्जा किया, और कोई बांग्लादेश का आदमी नहीं कहता ऐसा हमारे तैमूर ने कर दिया। वो तो उनको खुद पता है कि तैमूर और ये तमाम लोग जो आए थे, they were massacring Indians and they cannot be part of a heroes। बाबर ने जो मलाकंड में किया है, आप कभी पढ़िए ना कि वो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको घटिया समझता था, हमारा हीरो बना दिया आपने। तो मेरी इल्तिजा ये है कि सच बोलेंगे आप तो पाकिस्तान बच जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। दुनिया में पिछले 100 साल में एक ही शहर बना है आर्टिफिशियल, यानी जमीन से आप बना दें शहर, आसान नहीं होता। इस्लामाबाद, जहां मैं रहती हूँ। हाँ, तो इस्लामाबाद वॉज मेड by the wealth created by the Bengalis, जिसको आपने थूक के कहा भूखे बंगाली। जूट खा गए और जूट के अंदर फिर वापसी पे आपकी पेमेंट क्या हुई? आपको 100 F-86 जेट फाइटर्स मिले अमेरिकन एयरफोर्स के कोरिया की जंग के बाद। ये पेमेंट आप कर रहे हैं उनसे, पैसा लेके यहां लगवा रहे हैं और पूरा शहर बना दिया आपने। यू कैनॉट इमेजिन एनी कंट्री, एक ब्राजील में एक शायद साओ पालो है या समथिंग है, कोई सिटी फ्रॉम द ग्राउंड अप ऐसे थोड़ी होता, शहर बना दिया। अच्छा किया, अच्छा नहीं किया आपके ख्याल से शहर बना दिया? मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास शहर था रावलपिंडी, था तो इस्लामाबाद बना दिया तो क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए, ये समझने की बात है। रावलपिंडी का मतलब है रावल, जो राजपुताना के हिंदू थे जिन्होंने आके पंजाब में अपना पिंड बनाया। ये हजम नहीं हो पाती हमें बात, क्योंकि हिंदू तो गटर साफ करने वाला है ना, हम तो पाक ऊपर, हम F-16 है इंसानों के। तो आपने पिंडी को जो पूरी ब्रिटिश मिलिट्री का हेडक्वार्टर था, पाकिस्तान फौज को दिया और इस्लामाबाद दिया कराची के महाजिरों को सिविल सर्विस कैपिटल चेंज करके। कराची से क्यों कैपिटल चेंज हुआ इस्लामाबाद? मुझे कोई आइडिया बता दीजिए कि एक शहर, एक मुल्क का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, बोले नहीं यार अगली बार सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। Have you heard of any country that changed its capital? No, because to change the capital you have to make money। लाखों के हिसाब से लोगों के मजे आ गए, ये कंस्ट्रक्शन करने वाले, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, वेस्ट ओपन, साउथ ओपन, नॉर्थ ओपन, मरी का रास्ता यहां से जाएगा, वो जाएगा। आपने इस मुल्क को लूट लिया फौज ने, और साथ में मिल गई जिसको हम कहते हैं मिलिट्री सिविलियन कॉम्प्लेक्स। इस्टेब्लिशमेंट ये थी, और जो लोग थे, चाहे बंगाली थे, पंजाबी थे, सिंधी थे, उनको बेटा पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा। They never asked for Pakistan. They never vote. Even Punjab didn't have Muslim League. Frontier had Congress. Bengal was the only Pakistan. उसको आपने कहा भूखा बंगाली। तो हर चीज जो मैं कह रहा हूं सच हो सकता है। I might be wrong in many things. My point is that you cannot have a country based on an alphabetical acronym. किसी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान का मतलब पाक से है या पंजाब से, जिसमें बंगाल था ही नहीं। ये तो मेरी बात मानेंगे ना, आपने मुल्क बनाया जिसके अंदर 60% लोग जो बंगाल था उसका जिक्र ही नहीं है। जिन्ना साहब ने कहा बंगिस्तान बनाओ, डू यू नो दैट?